ऑलराइट, हेलो एवरीवन। सबको पता है कि अभी हमने जो शुरू किया है वो हमारा एनसिबल है। कल मैंने आपको एनसिबल का इंट्रो बता दिया था, कैसे इसमें ये आपका क्या काम होता है और ये क्या। और मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी। जरा मैं एमएस पेंट में आ जाता हूँ पहले। मैंने आपको बताया था कि एनसिबल की जो हमारी लैब है वो ऐसे सेटअप होगी, है ना। अभी के लिए मैंने जो जो कल आपसे बात की थी उसके लिए मेरे पास में ये 3 थे वीएम। मैंने क्या कहा था कि इसका आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.100, है ना। एक मिनट। ठीक है। इसका आईपी क्या था जी हमारा? इधर पे आ रहे हैं जरा। इसका आईपी था हमारा 101, सही है। और इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि इसका आईपी होगा 102। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसका जो नेम होगा वो होगा एनसीबल हाइफन सर्वर, ठीक है। और इसका नाम क्या था जी हमारा? वर्कर हाइफन वन। और इसका होस्ट नेम था जी हमारा वर्कर हाइफन टू। चलिए, तो यहाँ पर मेरे सामने अभी ये देखिए, सामने मेरे ये 3 होंगी वीएम। जरा एक मिनट रुकिए जरा। ये देखिए, वन बाय वन आई एम जस्ट ओपनिंग इट क्विक फास्ट। ये मेरी फर्स्ट वीएम हो गई। सेकंड वीएम पे जा रहा हूं मैं। एक मिनट, जरा ये एक बार हो जाए। ओके। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ CLI 2 और इसके बाद CLI 3। इसमें भी मैं अपने पुराने स्नैपशॉट में आ जाता हूँ और यहाँ पर इसके बाद में अगली वाली जो मेरी है वो होगी CLI 3। जरा ये एक बार हो जाए। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी स्टार्टिंग से वीएम आपके लिए ओपन की है। और यहाँ पर ये जो मेरी थर्ड वीएम भी अभी ओपन हो रही है। आईपी तो आपको पता ही है। चलो, मैंने आपसे कहा था कि मैं इधर से काम मेरा नहीं होगा, इसके लिए मैं अलग से आऊँगा और मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। सबको मैंने बताया था ना कि कल यहाँ से मुझे एक्सेस होगा। मैंने क्या लिखा? 192.168.1, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको appearance को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ इसमें। 18 किया मैंने और इसमें मैंने इसको भी चेंज किया। इसके बाद में यहाँ पर जो मेरा CLI है वो मैं अपने रूट अकाउंट से स्टार्ट हो जाता हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि इधर देखिए मेरे सामने रूट अकाउंट आ गया। मैं आया हूँ अभी अपने एनसीबल के ऊपर। ऐसे ही मैं औरों के साथ भी आ जाता हूँ। फटाफट गया जी, और यहाँ पर एक न्यू सेशन मैंने ओपन किया और उनका आईपी एड्रेस मैंने आकर इंसर्ट किया 101। और ये देखिए, अपीयरेंस पे गए और इधर आकर मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। ओके पे गया और ये देखिए गाइस, इधर भी मैंने आकर इसको बदल दिया। बढ़िया। यहाँ पर गया जी रूट और गिव द पासवर्ड, ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ। कोई अनम्यूट है क्या? ऑल राइट। यहाँ पर ये दो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद थर्ड वाला बता रहा हूँ, 192.168.1.102, है ना। सही है। ओ, इधर मैंने इसको चेंज नहीं किया तो मैं थोड़ा सा इसको बदल देता हूँ गाइस, एक मिनट। आईपी इंसर्ट किया फटाफट। और इसके बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट वगैरह थोड़ा सा चेंज किया। ओके। ओके, ठीक है जी। अब आप लोग देखिए जरा कि ये सामने तीनों मेरे जो वीएम थे उनकी CLI मेरे सामने ओपन हो चुकी है। बढ़िया ना। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो होगा मेरा एनसीबल के ऊपर। देख लीजिए आप लोग, मैं अभी अपने एनसीबल के ऊपर ही हूँ। मैंने कल आपको इतना पढ़ा दिया था कि एनसीबल इसमें पर इंस्टॉल्ड है। मैं अगर आपको प्रूफ दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो एनसीबल हाइफन हाइफन वर्जन। ये देखो गाइस, ये सामने था ना। मैंने कल आपको बताया था कि ये होती है जी इसकी फाइल। और कल हमारा इसी में काम हुआ था। इसके बाद जो मैंने कल आपको पढ़ाना शुरू किया था वो था मेरा इन वेंट्री फाइल पर कैसे काम होता है। यही मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था। मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था कि जो इसकी डिफ़ॉल्ट फाइल होती है वो कौन सी होती है जी? वो होती है ETC के अंदर, एनसीबल के अंदर। और यहाँ यहाँ पर ये आपकी होस्ट है ना, इसी के अंदर होता है ना हमारा काम। चलो, तो जरा मैं इसी पे आ जाता हूँ। एक मिनट। या एनसीबल के ऊपर गया और आप देख सकते हो कि मैं अपनी फाइल के ऊपर जा रहा हूँ, ETC के ऊपर एनसीबल। ये देखो जी। और एनसीबल के अंदर कौन सी फाइल थी? होस्ट। अब ये मैंने कल इतना आपको पढ़ा दिया था।
मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी इसकी एंट्री कैसे होती है। ये सब आपको मैंने कल ये इतना पढ़ाया था। आज मैं इसी के आगे आपको एक चीज़ और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, और उसका होगा मेक सब ग्रुप। मेक सब ग्रुप इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें जब मैं आया हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें ये अभी हमारे ऐसे अलग अलग हैं जी, ग्रुप हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर इस पे भी टास्क पुश होगा, और जस्ट एग्जांपल इस पे भी टास्क पुश हो रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे आऊँ एम एस पेंट में, अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर यहाँ पर मेरा एनसीबल इंस्टॉल्ड है, और ऐसी ऐसी, चलो यहाँ पर मेरा एनसीबल इंस्टॉल्ड है। मैंने क्या कहा कि ये हमारा है ऐप ऐप ग्रुप है, और इसके अंदर हमारे 200 इंस्टांसेस हैं। एग्जांपल, ये मेरा वेब ग्रुप है और इसके अंदर मेरी 100 इंस्टांसेस हैं। ऐसे ही ये हमारा अपाचे का, सॉरी, ऐसे ही ये मेरा इधर पे टेस्ट ग्रुप हो गया जी। एक मिनट। ऐसे ही मैंने क्या कहा कि ये मेरा टेस्ट ग्रुप हो गया, और इसके अंदर मेरी 500 इंस्टांसेस हैं। ऐसे ही एक है एबीसी नाम का ग्रुप, और जस्ट इसमें एग्जांपल मेरी 200 इंस्टांसेस हैं। तो मैंने अभी आपको जो इतना पढ़ाया है कि यहाँ पर जो ये जो आपके होंगे ना ग्रुप, इनके ऊपर टास्क अलग अलग हो जाएगा। हाँ जी, इसके ऊपर अलग टास्क एग्जीक्यूट होगा, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, और इसके ऊपर अलग। लेकिन हमने क्या कहा कि इधर पे ना ऐसे भी काम होंगे कि जो इसके ऊपर भी एग्जीक्यूट होने हैं, इसके ऊपर भी एग्जीक्यूट होने हैं, और हमारे इसके ऊपर भी। एग्जाम्पल, ऐसे हमारे 100 टास्क हैं। ऐसे हमारे 100 टास्क हैं कि जो इसके ऊपर भी एग्जीक्यूट होंगे, इसके ऊपर भी, और इसके ऊपर भी। तो फिर अब आप बताइए, अगर ये इनका अलग अलग होगा जी हमारा ग्रुप, तब 100 टास्क इसके ऊपर अलग एग्जीक्यूट होंगे, 100 इसके ऊपर अलग होंगे, और जी 100 इसके ऊपर अलग होंगे। हालांकि ऐसे भी हमारा काम हो सकता है, लेकिन हमारे पास फिर एक ऑप्शन होता है कि आप सिंपल एक काम करो, मेक अ न्यू सब ग्रुप। आपका एक अलग से हो जाएगा जी सब ग्रुप, और उसके अंदर कौन कौन ऐड होगा? ऐप होगा, और आपका वेब होगा, और आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अब आप अलग अलग मत आओ, सिंपल आप इसी के ऊपर आ जाओ, और जस्ट इसके ऊपर आपका जो भी टास्क एग्जीक्यूट होगा ना, वो अपने आप इनके ऊपर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो अगला आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जी, मेक सब ग्रुप। अब आप एक बात समझिए कि इसको बनाने के लिए जी कैसे काम होगा, ये देखिए। खुद देखिए कि इधर पे ये अभी हमारे अलग अलग हैं जी ग्रुप। मैंने क्या किया, मैं ऐसे आ जाता हूँ, ठीक है। ओके, आई कैन टाइप एनीथिंग। तो यहाँ पर अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपको ये बनाना है कि इधर पे सब सब ग्रुप पर कैसे काम होगा, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, हाँ जी, ग्रुप ऑफ टू और मोर सब ग्रुप, ठीक है, टू और मोर ग्रुप, ठीक है। एक, सॉरी, दो या फिर उससे अधिक जो भी आपके होंगे ना ग्रुप, वो इसके अंडर में आ जाएंगे सब ग्रुप के अंदर। कैसे एंट्री होती है जी? यहाँ पर देखिए, जो भी आपका इधर पे होगा ना सब ग्रुप जी, आई कैन गिव एनी नेम। हमने क्या कहा था कि इसका होगा नाम, एग्जाम्पल ऐसे आकर हमारा इंडिया, चलो मैंने इंडिया नाम दे दिया, ठीक है ना। बट इसको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आपका एक सब ग्रुप है? तब इसके आगे टाइप होता है जी आपका चिल्ड्रन, हाँ जी। ये हमारा अलग से टाइप होता है, इसी से ये इंडिकेट होता है कि ये एक आपका सब ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन ऐड हो जाए? हमने कहा जी ऐप ऐड हो जाए, और सिर्फ हमारा वेब। तो अब आप खुद देखिए कि अगर अगर इनके ऊपर कोई भी अगर टास्क होगा, तो अब वो अलग अलग एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ इंडिया के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, तो वो अपने आप इनके ऊपर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं अभी आकर आपको ये वाली चीज़ आकर दिखा भी देता हूँ। मैंने कल आपको एक चीज़ पढ़ाई थी ना कि अगर आपने ऐसे लिखा आकर एनसीबल लिस्ट है ना, एनसीबल ऑल और हाइफन हाइफन लिस्ट, तो फिर इससे तो ये सारे शो हो रहे हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि अब की बार मुझे ऑल नहीं, मैंने इधर पे टाइप किया इंडिया। और सबको पता है कि जो हमारा इंडिया है ना, उसके अंदर हमारे ये दो होंगे ग्रुप। देखिए जरा एक बार, ये देख लीजिए, है ना। तो अब इसका मतलब ये होता है कि इसके अंडर में ये आपके अब दो ग्रुप आ चुके हैं।
मैं एक बार आपको फिर से आकर दिखा देता हूँ। ये देखो जी, ऐप के ये 2 एंट्री थी और ये हमारी इसकी भी 2 एंट्री थी। सही है ना? तो ये मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू मेक अ सब ग्रुप। चलो, इतनी बात जब मैंने आपको बता दी तो मैंने इधर आकर इसको ऐसे पेस्ट भी किया। देखो ऐसे, ठीक है? अब मैंने जब इतनी बात बता दी है कि इधर पे कैसे कैसे एंट्री होगी, तो अब जब इंटरव्यू होता है ना तो इसमें एक सवाल हमेशा पूछ लेते हैं कि जब एनसीबल में कोई भी टास्क एग्जीक्यूट होता है तो ये इस वाली फाइल को कहाँ कहाँ पे सर्च करता है। मतलब मैं लिख देता हूँ गाइस, एनसीबल सर्च इन वेंट्री फाइल। हाँ जी, वो कहाँ कहाँ पे सर्च होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये होते हैं जी आपके 4 प्लेसेस होते हैं, 4 प्लेसेस। कौन कौन से होते हैं जी हमारे 4 प्लेसेस? सबसे पहला जो होता है वो होता है इन वायरमेंट इन्वायरमेंट वेरिएबल। अभी मैं आऊंगा इसके बाद, ठीक है? सेकंड का होता है कि आप जहां पर हो, डायरेक्टरी, ठीक है? थर्ड नंबर क्या होता है जी? यूजर होम डायरेक्टरी, ठीक है? और जो फोर्थ नंबर होता है वो होता है आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? ये वाला। इसका मतलब क्या होता है ये सब कुछ मैं आपको बारी बारी बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको एक आंसर बताया है कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि एनसीबल जो है वो अपनी इस वाली को कहाँ कहाँ पे सर्च होता है, ये जो इसकी फाइल होती है, तो यहाँ पर ये आपके स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर होता है। ये स्टार्टिंग में इसके ऊपर आएगा, फिर ये इसके ऊपर आएगा, फिर ये इसके ऊपर, फिर ये इसके ऊपर। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा बारी बारी, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ानी पड़ेगी। अगला जो पार्ट है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मेक, हाँ जी, मेक ऑन ऑन इन वेंट्री फाइल। इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। देखो जी, अभी तक मैंने आपको क्या चीज़ पढ़ाई थी कि अभी तक जो एंट्री थी हमारी वो कहाँ पर थी जी? ईटीसी के अंदर, एनसीबल के अंदर होस्ट में। हाँ जी, इधर ही थी ना हमारी फाइल की। बोलिए। अब आप सबको पता है कि हमेशा एनसीबल की एंट्री कहाँ पर होती है जी? ईटीसी के अंदर, एनसीबल के अंदर। और ये रही मेरी फाइल होस्ट। हाँ जी, तब आईटी इंडस्ट्री में कहा गया कि आपका ये जो है ना, ये आपकी फाइल ना कहीं और सेव होनी चाहिए आपके हिसाब से। तो अब मैं आपको वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपकी ये जो एंट्री है ना, अगर ये आपके हिसाब से हो तो वो कैसे होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी होती है जी डिफ़ॉल्ट एंट्री होती है। लेकिन अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नहीं, अब की बार हमारी एंट्री होगी। तो मैंने क्या कहा, MKDIR और असाइन द एनी नेम एग्जाम्पल माई इन पेंट्री, ठीक है? मैं इसके अंदर आ जाऊंगा ऐसे माई इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है? इसके बाद में इधर पे मैंने बनाई अपनी एक फाइल, आई कैन गिव एनी नेम XYZ। और इधर पे मैंने जो कल आपको पढ़ाया था ना ऐसे कि ऐप की एंट्री हो गई है ऐसे, मतलब कि इधर पे जो भी आपकी एंट्री होगी वो एंट्री आपने इधर पे आकर ऐसे कर दी। 10.0.2 है ना, ऐसे ही और भी एंट्री हो जाएंगी। आपने इसको सेव किया और जस्ट एग्जीक्यूट किया। तो देखिए जरा, हमने क्या किया, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ना हमने क्या किया कि जो एंट्री इसमें है, एग्जाम्पल ये जो एंट्री है, मैं इस वाली एंट्री को इधर से हटा ही देता हूँ। ये देखिए, तो जो मैंने इसमें एंट्री की थी मैं सब कुछ इधर से हटा रहा हूँ। ये देखो गाइस, हटा दिया ना। चलो, अब अगर मैं ऐसे आऊँ एनसीबल, ये देखो, तो क्या इसमें अभी आपको आउटपुट आएगा? आउटपुट है ही नहीं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इधर पे हमारी इधर पे एंट्री कैसे होगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने जो आपसे बात की है MKDIR और इधर पे आई कैन गिव एनी नेम, लेकिन मैं इसको एक मैंने अपनी ओर से एक इसको नाम दिया माई इन्वेंट्री, ठीक है? माई इन्वेंट्री। चलो आपकी मर्जी। मैं इसके अंदर आ गया माई इन्वेंट्री के अंदर, और फिर इसके बाद में आई कैन गिव एनी नेम, तो मैंने क्या कह दिया? XYZ, आपकी मर्जी। अब इधर पे जो मैंने कल आपको एंट्री पढ़ाई थी वैसे ही आप ऐसे आ जाइए। एग्जाम्पल ये मेरा ऐप होगा और आई कैन गिव एनी नेम, एनी IP, वो सब तो मैंने आपको पढ़ाया था।
मैंने कहा 10.0.1 और 2, चलो ठीक है। मैं अभी बस इतने पर ही आ जाता हूँ, एज यू विश, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और एग्जीक्यूट किया। अब इधर पे आपकी एंट्री तो हो चुकी है। अब अगर मैंने ऐसे आकर टाइप किया, ये देखो जी कैसे, ऐसे, तो क्या मुझे इसमें आउटपुट आ रहा है? नहीं, आउटपुट तो आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया ना, तो फिर इसने जो पाथ आपका पढ़ा ना, ये वाला पाथ, इसने हमेशा इस पाथ को ही पढ़ा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, अब ये इसको ना पढ़ के आपकी जो है ना फाइल, उसका पाथ अगर ये आकर पढ़े, तो कैसे पढ़ेगा? एनसीबल, आपने ऐसे तो इतना, हाँ जी, इतना तो हमारा टाइप हुआ ही है। ये देखिए लिस्ट हाइफन होस्ट है ना, ये देखिए होस्ट। और मैंने आपको कहा था कि ये तो अभी आपका ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको हटा भी दो। लेकिन मैंने लिखा हाइफन आई, और उसका पाथ क्या है? तो मैंने पाथ इधर या माई इन्वेंट्री, एक मिनट रुकिए जरा। माई इन्वेंट्री के अंदर हमारी फाइल है एक्स वाई सी। इधर पे जो मैंने हाइफन आई को आपके ऐसे आकर लिखा है ना, हाइफन आई का मतलब होता है इन्वेंट्री। चलो, मैं अभी आपको आकर एक बार आकर दिखाऊंगा, तब आपको अंडरस्टैंड होगा। देखिए जरा, इधर पे ये हाँ, ये वाला बता रहे हो आप मुझे? इस वाली फाइल में मैंने कल कल आपको पढ़ाया तो था कि हमारा इसी में तो कल हमारा काम हुआ था ना। हाँ, अभी हम लोग आएंगे इस पे, अभी हम लोग इस पे आएंगे, है ना, अभी हम लोग आएंगे। चलो जी, यहाँ पर अब आप एक बात समझिए कि मैंने इधर पे आकर एंट्री की है कि भैया देखो, हमारा काम इधर पे सेव है। अगर आपने ऐसे भी लिखा ना, अगर आपने उसके अंदर की जो जो है ना आपकी फाइल, वो भी अगर आपने टाइप नहीं की ना, ये अभी भी आ जाएगा। ये देखो, और ये चाहो तो आप ऐसे भी टाइप हो सकता है। मतलब इधर पे अगर आपकी अपनी है फाइल, तो ये आपको अलग से बताना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपका 1000 टास्क है, तब क्या ये तब क्या ये आपका 1000 बार एंट्री होगी? बिल्कुल जी। लेकिन अब आप चाह लेकिन अब आप इधर पे कहा कहा जाकर कि नहीं, अब ना इधर पे यही अब आपका डिफॉल्ट हो जाए। तो उसके लिए मैंने कल आपको एक फाइल पढ़ाई थी ईटीसी के अंदर, एनसीबल के अंदर, एनसीबल डॉट सी एफ जी पढ़ाया था ना कल मैंने आपको। और ये देखो, मैंने कल आपको इधर ही तो हम लोग आए आए थे ना कल, इसी के ऊपर। अब आप लोग खुद देखो कि यहाँ पर जो ये जो पाथ आपका लिखा हुआ है ना, इस वाले पाथ पर बस आपका पाथ आ जाएगा। तो हमारा पाथ क्या था? माई इन्वेंट्री। माई इन्वेंट्री के अंदर क्या नाम था? एक्स वाई जी, स्पेलिंग सही होगी। और अब आप लोग खुद देखो, अब इसको मैंने हटा दिया, हाँ जी। तो अब ये आपका जो आपकी होगी ना फाइल, ये उसी को आकर अपने आप से देख लेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इतना पढ़ाया कि अगर आपसे कहा जाए कि नहीं, अगर आपको अपनी बनानी है फाइल, तो आपका ये काम कैसे होगा। सही है जी। अगला पार्ट पढ़ाऊं? चलो, अब मैं जो अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, उससे पहले मैं एक आपको इशू बताऊंगा। चलो, ये रहा जी मेरा एमएस पेंट, और ये रहा जी मेरा ऑफिस। एक मिनट रुकिए जरा। यहाँ पर ये रहा जी हमारा एक सिस्टम है, और इसमें मेरा इंस्टॉल्ड है एनसीबल। बहुत अच्छी बात है। चलो, और यहाँ पर ये रहा जी हमारे अलग अलग, ये हमारे काम है। हमने क्या कहा कि इसमें तो मेरा अपाचे पे काम होगा, और ये मेरे रहे 200 वीएम होंगे। इसमें मेरा माई एसक्यूएल पे काम है, और जस्ट एग्जांपल इसमें मेरे 500 वीएम है। और इसमें हमारे ऑफिस की कोई ऐप है, उसमें मेरे 1000 वीएम है। ऐसे ही होता है काम। अब आप एक बात बताओ कि ये जो इतना सारा काम है, क्या ये आपसे अकेले हैंडल हो पाएगा? तो फिर ये हमसे अकेले तो हैंडल नहीं होगा। तो भैया फिर, तो फिर क्या क्या होगा कि अब ना हमारी एक इधर पे टीम भी होगी। बिल्कुल होगी जी टीम। चलो, उससे पहले मैंने एक काम किया कि मैंने जो अभी अभी इसमें काम हुआ है ना, मैं एक बार जरा मैं एक बार उसको हटा देता हूँ। एक मिनट रुको जरा। मैंने इधर पे जो आपकी एंट्री की है ना,
या फिर मैं अपने इसी पे आ जाता हूँ जाकर जरा ऐसे, और इधर पे मैंने क्या लिख 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 दिया था कि जो हमारी फाइल थी वो हमारी थी ईटीसी के अंदर, हाँ जी, एनसी बल्क के अंदर, और इधर पे थी मेरी होस्ट, है ना। मैंने मतलब जो यहाँ पे ये पहले वो एंट्री थी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। चलो, यहाँ पर मैं अपनी उसी वाली फाइल पे आ जाता हूँ, एनसी बल्क के अंदर और होस्ट के अंदर, ठीक है। मैं इस वाली फाइल में आ गया, और जस्ट इधर पे मैंने अपनी वही वाली एंट्री इधर पे फिर से आकर कर दी, वेब, ये देखिए जरा। और यहाँ पर मैंने क्या कहा, 92.168.1.101, सही है ना। यहाँ पर मैंने अगले की आईपी कर देता हूँ 168.1.102, ठीक है। आपकी मर्जी, आप चाहो तो और भी कर सकते हो। मैंने लिखा इधर पे आके ऐप, और इधर पे मैंने इसका नाम दे देता हूँ ऐसे आकर वर्कर-1, और इसका नाम होगा ऐसे आकर वर्कर-2। आपकी और भी एंट्री हो जाएंगी, लेकिन मैं इतने पर ही आ जाता हूँ। चलो, इसको मैंने सेव किया, चलो ठीक है ना। चलो, अब इधर पे कैसे काम होगा, देखो। अब ये जो इतना हैवी काम है, ये कोई आपसे अकेले तो नहीं नहीं होगा, तो फिर इधर पे होगी आपकी टीम, हाँ जी। अब इधर पे आपकी एक टीम है, एक तो हो गए आप इधर पे एडमिन हो। अब चलो, अब जस्ट एग्जांपल कि आपके अंडर में है एक लोग हैं जी विवेक, चलो ठीक है, विवेक। एक हमारी टीम में है जी सतीश, चलो ठीक है। और भी हमारे उसमें है जी अलग अलग लोग, ठीक है। एक है हमारी टीम में अमित। ये ये तीन तीन आदमी हमारी टीम में है। तो हमने क्या कहा कि ठीक है, आपके अंडर में ना ये जो अपाचे है ना, इसका काम आएगा। मतलब आपको इनको हैंडलिंग का काम आपके अंडर में होगा, इनके अंडर में इनका काम होगा, और जस्ट एग्जांपल इनके अंडर में इनका काम, ऐसे ही होता है काम, हाँ जी। अब यहाँ पर आप एक बात समझो कि सबको पता है कि इधर पे हमारी एक होती है जी, हमारी फाइल है इन्वेंटरी फाइल, तो हमारे पास है ही, बोलो। और ये फाइल हमारी कहाँ पर सेव है, ईटीसी के अंदर, एनसी बल्क के अंदर, होस्ट में, बोलो, ऐसी है ना सेव। और इसके अंदर अभी आपकी एंट्री तो होगी ही होगी। चलो, तो मैंने सब तो इधर पे मैंने क्या किया, सबसे पहले इधर पे आकर मैंने अपने 3 अकाउंट जो कि मैंने आपसे कहा हुआ है, मैं उन पे आ जाता हूँ। यू, 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 यूजर ऐड, और हमने क्या क्या ऐसे आकर लिखा, विवेक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा आकर पासवर्ड, 1 मिनट, ये देखो, पासवर्ड और विवेक, चलो बढ़िया ना। और यहाँ पर मैंने इनको दे दिया ऐसे 123 123, एक अभी हमारा अकाउंट हो गया ना। अगले पे आ जाता हूँ, अगला है जी हमारा सतीश, और इधर भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ पासवर्ड सतीश, ठीक है। ऐसे ही होता है काम। आखिरी जो मेरा अकाउंट है वो है अमित, और मैंने क्या कहा, पासवर्ड अमित, चलो इसको भी मैंने ऐसे 123 123, सही है ना। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये 3 अकाउंट मैंने बना दिए, और ये रहे जी इनके सिस्टम हैं, ठीक है ना। ये हमारे ऑफिस से इनको एक एक ये सिस्टम इनको असाइन हो रखा है, वेरी गुड। और और बस इनका क्या काम है कि ये जो एनसीबल है ना, इन्होंने इसको एसएसएच से उठा लिया, एसएसएच, ये भी एसएसएच और ये भी एसएसएच, ठीक है, ऐसी काम होता है। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए कि अगर मैं इधर पे आता हूँ अपने विवेक के अकाउंट से, एग्जाम्पल ऐसे सु-विवेक, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर अगर मैंने ऐसे आकर लिखा एनसी बल लिस्ट ऑल और हाइफन हाइफन लिस्ट, तो इसका तो फिर इसमें क्या हमें शो हो रहा है, जो कि हमारे ओरिजिनल उसमें फाइल में जो एंट्री थी वो हमें शो हो रही है। लेकिन मैंने क्या कहा हुआ है कि नहीं, कि इनका काम सिर्फ ओनली अपाचे पे होना चाहिए, इनको सिर्फ ओनली अपाचे के ही वीएम शो होना चाहिए। हाँ जी, इनको सिर्फ इसके वीएम, मतलब हमारी हर एक टीम में जो भी आदमी है उधर पे, जो भी उनको काम असाइन हुआ है, सिर्फ उतना ही काम शो होना चाहिए, उसके अलावा जो भी काम है वो इनको शो नहीं होने चाहिए। हाँ जी, ऐसी तो होता है ना काम। अब इधर पे इशू क्या है, यहाँ पर मैं इनके अकाउंट से स्टार्ट हुआ, और ये कमांड जब मैंने लिखी, तब फिर इसमें तो हमें हर एक चीज़ की एंट्री हो रही है, बोलिए। ऐसे ही अगर मैं इधर पे सतीश के अकाउंट से अगर मैं स्टार्ट होता हूँ, और ये मैंने ऐसे लिख दिया 123, चलो।
और फिर इधर भी अगर मैंने ऐसे ही लिखा एनसीबल ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट, तो फिर इनको भी मतलब हर एक चीज़ की एंट्री हो रही है। देखो इनको हर चीज़ आपकी एक्सेस तो हो ही रहा है। हाँ जी, ऐसे ही अमित के अकाउंट से आऊँ तो हाँ जी उनको भी सब 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 कुछ एक्सेस हो रहा है। देखो जी, इधर पे एनसीबल ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट, मतलब इशू क्या है? इशू ये है कि इधर पे जो भी आपकी एंट्री है वो आपकी हर एक को एक्सेस हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी टीम में लोग हैं ना, जैसे कि जो अभी हमारे विवेक हैं, है ना, उनका काम अपाचे पे तो होगा ही होगा, लेकिन अगर वो चाहे तो वो इनके ऊपर भी काम उनका हो सकता है। क्योंकि उनको इसकी एंट्री शो हो रही है, और इसमें जो भी एंट्री होगी ना उसके ऊपर आपका टास्क एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब इधर पे सबको सब कुछ अभी भी एक्सेस हो रहा है। बट हमने क्या कहा था कि नहीं, हमारी टीम में सिर्फ स्पेसिफिक काम ही एक्सेस होगा, जो है ना इनको। जी हाँ जी, इनको सिर्फ ओनली अपाचे ही शो होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं शो होना चाहिए। तो अब मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊंगा कि जब आपकी एक टीम होती है तब ना हर हर एक की उसके काम के हिसाब से ना अलग एंट्री होती है, अलग, हर एक की अलग अलग एंट्री होगी। अब मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊंगा, तो अब मैं आपको क्या चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ गाइस, मैं लिख देता हूँ। मेक सेपरेट इन्वेंट्री फाइल, सेपरेट इन्वेंट्री फाइल, ठीक है, फॉर यूजर। तो देखिए सबसे पहले जो मैं आ रहा हूं, हमने क्या लिखा आकर, सु हाइफन ऐसे आकर विवेक, ठीक है, मैंने ऐसे आकर लिखा। अब यहाँ पर सबको पता है कि मैं अभी इनके होम में आ जाऊंगा, बिल्कुल सही बात है। अब इनके होम में आकर हमने जस्ट ऐसे लिखा, जस्ट गिव द एनी नेम, मैंने क्या लिखा ऐसे आकर, विवेक इन्वेंट्री, ठीक है, आपकी मर्जी। इधर मैंने इसको ये नाम दे दिया। इसके बाद सबको पता है कि जो फाइल हमारी थी वो कौन सी थी, सीपी मैंने उसको किया। किस फाइल को, ईटीसी के अंदर, एनसीबल के अंदर जो हमारी फाइल थी ना, एनसीबल डॉट सी एफ जी। हाँ जी, इस वाली फाइल को मैंने इसके अंदर आकर पेस्ट किया। कहाँ पर, विवेक इन्वेंट्री के अंदर। हाँ जी, ठीक है। तो अब जो ये वाली जो हमारी फाइल थी जो कि इधर पे सेव थी, अब एक इनके पास भी सेव हो गई। चलो ठीक है, तो मैंने क्या किया, जरा मैं एक बार आपको आकर ऐसे दिखा देता हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा, सु हाइफन विवेक। तो सबको पता है कि मैं अभी अपने होम पे आ जाऊंगा। देखो होम पे ही तो हूँ, देखो विवेक के होम पर ही तो हूँ। मैंने क्या किया कि इधर पे मैंने बनाया एक ऐसे, आपकी मर्जी, मैंने लिखा आकर ऐसे आपका विवेक इन्वेंट्री, ठीक है, विवेक इन्वेंट्री, आपने जो भी इसको नाम दिया, ये देखो आ गया ना। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर ये आपका पेस्ट हो जाए, क्या, ईटीसी के अंदर, एनसीबल के अंदर, और एनसीबल डॉट सी एफ जी, ये वाली फाइल इधर पे आकर सेव हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि हाँ इसके अंदर ये वाली फाइल आ चुकी है। अब मैं आ गया इससे बाहर। अब बाहर आने पर इधर पे अब मैंने बनाई अपनी एक होस्ट फाइल। ओके, गिव द एनी नेम, तो मैं ऐसे नाम दे देता हूँ उसको, विवेक होस्ट, ऐसे नाम मैंने इसको दे दिया, विवेक होस्ट। और इसके अंदर जो, क्योंकि मैंने इसमें क्या कहा था कि इनको सिर्फ ओनली अपाचे ही एंट्री होनी चाहिए, तो बस उतनी ही एंट्री इनको होगी। हमने क्या क्या लिखा जाकर कि ऐसे आकर अपाचे 1 है ना, अपाचे 2, अपाचे, मतलब ऐसे मैंने इसकी एंट्री कर दी अपाचे की, एग्जाम्पल के लिए। सेव किया, एग्जीक्यूट किया, और मैंने क्या कहा कि इधर पे, और इधर पे अब क्योंकि ये एंट्री आपकी रूट से होगी ना, तो फिर इन पे काम ना हो पाए, तो हमने क्या लिखा, सी एच मोड, मतलब जो इसका ऑनर है वो ऑनर होगा हमारा, इधर पे आकर मैंने ऐसे लिख दिया 7, और जो इसमें अदर होगा मैंने लिखा 7 0, और ऐसे आकर, या फिर 7 4 4, मतलब सिर्फ बस वो इसको पढ़ ही पाए, एडिट ना कर पाए, क्योंकि ये एंट्री आपकी ओर से होगी ना। आप जो इधर पे एडमिन हो, आपने आपने इनके होम के अंदर आकर ये एंट्री की, और बस
और बस जो एंट्री है ना वो सिर्फ ओनली इनको एक्सेस होगी और काम नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, अच्छा चलो ठीक है, पहले मैं इतने पार्ट पे आ जाता हूँ, खुद देखिए जरा कि इतना मेरा ये हो गया कॉपी पेस्ट। अभी मैं कहाँ 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 पर हूँ, इनके होम पे। अगली मैंने एक फाइल बना ली इधर पे आकर, विवेक होस्ट। देखो इधर पे हमने क्या लिख दिया, आपकी मर्जी, अपाचे 1, अपाचे 2, ये सब तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। मैंने यहाँ पे अपाचे 1 और अपाचे 2 ही लिखा। चलो सेव किया, एग्जीक्यूट किया, और मैंने क्या लिखा आकर कि इधर पे आकर मैंने इनको रूट से इनको अलाउ हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, अभी मैं उतने पे नहीं आ रहा हूँ। अब आपको अगला क्या करना पड़ेगा, इधर पे आ जाना, विवेक इन्वेंट्री के अंदर। ये देखो गाइस, विवेक इन्वेंट्री आ गए ना, और इसके अंदर ये वाली फाइल तो है ही हमारी ansible.cfg। अब आप एक काम करो, इधर पे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना कि इसकी एंट्री कहाँ पर होती है, ये देखो जी, इधर पे ये रहा। अब आप इस पे आके अपना पाथ आकर बता दो, क्या है जी हमारा पाथ। होम के अंदर, विवेक के अंदर एक फाइल है हमारी, विवेक होस्ट। बोलो, इसी में तो इनकी एंट्री है ना, अपाचे 1 अपाचे 2 की। तो यहाँ पर ये मैंने फाइल की एंट्री इधर पे कर दी है, और ये मैंने सेव और एग्जिट किया। ये देखो विवेक होस्ट ही तो था ना, तो यहाँ पर मैं आकर ऐसे लिख भी देता हूँ। यहाँ पर मैं कहाँ कहाँ पर आया, सी डी विवेक इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर, और इसके अंदर जो हमारी फाइल है ना ansible.cfg, मैंने इस वाली फाइल को ओपन किया और इधर आकर मैंने ये एंट्री कर दी और सेव और एग्जिट कर दिया। देखो जी, ठीक है ना। अब आप एक बात समझना, यहाँ पर अब इधर पे अगर मैंने लिखा आकर एनसीबल, और यहाँ यहाँ पर जी कहाँ कहाँ पर हो आप, एनसीबल ऑल और हाइफन हाइफन लिस्ट। बोलो, ये देखो लिस्ट हो गया। तो देखो अब आपको अपनी ही एंट्री आएगी शो। मतलब अगर अब जो विवेक जी हैं, अब वो जब अपने अकाउंट से स्टार्ट होंगे तो इनको सिर्फ अब अपनी ही एंट्री शो होगी। आप लोग देख सकते हो अपाचे 1 अपाचे 2। ये तो मैंने आपको पढ़ाया कि इधर पे इनकी फाइल की कैसे एंट्री होगी। अब मैं जरा इसके ऊपर भी आ रहा हूँ, किसके ऊपर, ये वाले के ऊपर। देखो अब आप एक बात समझो कि अभी आप लोग कहाँ पर हो जी, इधर पे हो। बोलो, इधर ही तो हूँ ना मैं अभी। हाँ जी, मैं अभी उसके अंदर हूँ। कहाँ पर हूँ जी, आप लोग खुद देखिए। मैं हूँ जी अभी आपका विवेक इन वेंट्री के अंदर, और इसी के अंदर है हमारी फाइल ansible.cfg। इधर पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप उसी के अंदर हो तो वो आपको उसी को दिखाएगा। मतलब अगर मैं इससे बाहर हो जाता हूँ, अगर मैं किसी और पार्ट पे आ जाता हूँ और अगर मैंने लिखा, तो अब ये आपकी एंट्री को नहीं, इसको हो रही है एंट्री। अब ये जो ओरिजिनल एंट्री है, ओरिजिनल मतलब ये वाली, ये वाली, हाँ जी, इसी की तो है ना। इसका मतलब होता है कि ये एंट्री को अभी आपके ये आकर पढ़ रहा है। बोलो, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको, मैं एक बार आपको फिर से आकर दिखा देता हूँ। अगर आप इधर अंदर आते हो इसके अंदर, क्योंकि सबको पता है कि इधर पे ansible.cfg की फाइल है, इधर पे अगर आपने ऐसे लिखा ना, तो इधर पे जो एंट्री होगी वही आपको दिखाएगा आपकी होस्ट फाइल की। लेकिन अगर आप इससे बाहर हो जाओगे तो आपको जो एक्चुअली ग्लो ग्लो ग्लोबल की है ना एंट्री, वही आपको शो होगी। देखो हो रही है ना शो मुझे। लेकिन अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाला सी, इसका, ये मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो गाइज अब मैं आपको इधर पे पढ़ाऊंगा। हाँ जी, इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, सेट इन वायरमेंट है ना, इन वायरमेंट वेरिएबल। अब मैं आपको बता दूं कि ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। पहला होता है जी टेम्परेरी, टेम्परेरी। अगला होता है कि जो हमेशा के लिए, मतलब परमानेंट। अब मैं सबसे पहले इसमें आपको पढ़ाऊंगा टेम्परेरी कैसे सेट होता है। टेम्परेरी देखो जी, टेम्परेरी के लिए आप एक काम करो, इधर पे आ जाओ जरा, और टेम्परेरी पे आने के बाद ना यू हैव टू टाइप द सेट। आपकी एक कमांड होती है जी इधर पे, यहाँ पर एक कमांड होती है जी एक्सपोर्ट। और क्या लिखोगे, एनसीबल को ऐसे ही लिखना है, एनसीबल अंडर स्कोर कॉन्फिग।
ये देखो CONFIG, ठीक है। और आप उसका पाथ बताओ। होम के अंदर सबको पता है कहाँ पर है जी, विवेक के अंदर, और यहाँ पर एक हमारी थी विवेक इन्वेंट्री के अंदर हमारी फाइल है ansible.cfg। आप हमेशा इसी को पढ़ना। देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे इधर से उठाया और इधर आकर मैंने फटाफट आकर पेस्ट भी कर दिया। ये देखो जी, मैंने अभी इसको सेट किया, ये देखो सेट हो गया ना। और अब आप लोग खुद देखो कि मैं अभी उसे आउटसाइड हूँ। देखो, अब अगर मैंने इधर पे आकर ये वाली कमांड चलाई तो अब ये इसी को हमेशा पढ़ेगा, इसी को, ठीक है, इसी को। अब इसके लिए लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है कि ये है जी आपका टेम्परेरी। टेम्परेरी क्यों? अगर आप एक बार इससे एग्जिट हो जाओ और अगर आप अगेन अंदर आओ ना, तो ये अभी आपका हट जाएगा। या फिर हमारे पास एक और वे है इसको हटाने का। आप चाहो तो एग्जिट होकर भी हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास एक कमांड होती है अनसेट। अनसेट एनसीबल जस्ट अंडरस्कोर कॉन्फिग। अगर आपने ये लिखा ना तो फिर ये अभी हट जाएगा। मतलब आपके पास में इधर पे दो वे हैं, चाहे तो आप एग्जिट हो जाओ और फिर चाहे तो आप ऐसे भी टाइप होकर भी काम हो जाएगा। मतलब देखो जी, अगर मैंने इधर पे आकर लिखा ऐसे अनसेट, हाँ जी अनसेट, और किसको, एनसीबल अंडरस्कोर कॉन्फिग, ये देखो गाइस मैंने एंटर किया। अब आप लोग खुद देखो, क्या ये हट गया? ये देखो हट गया ना, हाँ जी। अब आप चाहते हो कि नहीं अब ये मेरा हमेशा के लिए हो जाए, तो मैं अगला लिख देता हूँ परमानेंट। परमानेंट सबको मैंने पढ़ाया था कि जब आप कोई भी किसी का होम होता है उसमें एक फाइल हमेशा होती है, और वो फाइल होती है .-rc, बताया था ना। इसके अंदर आ जाना और ये जो है ना ये वाला पार्ट इसके अंदर टाइप होगा और सेव हो जाएगा, बस, ठीक है। ऐसे भी, और फिर इसके बाद में बैश कमांड, इससे ये अप्लाई हो जाएगा। चलो जी, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, तो आप लोग खुद देखो कि अभी ये हट चुका है। लेकिन सबको पता है कि इसके होम, हर एक के होम के अंदर एक फाइल होती है ये वाली। तो मैंने अपनी फाइल को ओपन करा, क्या नाम है, bash.rc, देखो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, जाकर इधर पे ये देखो इसका पाथ मैंने आकर बता दिया, सही है। और यहाँ पर मैंने कर दिया बैश, ठीक है। अब इसके बाद अब आप लोग खुद देखो कि अब आप चाहे कहीं पर भी होगे, ये देखो मैं तो इसके होम पर हूँ ना, यहाँ पे देखो, और क्या इधर पे ansible.cfg है? नहीं है। इधर पे क्या थी कमांड मेरी, ansible -all -list, ठीक है। ये देखो, तो आप लोग खुद देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब यहाँ पर ये जो एनसीबल आता है, जब भी ये जो फाइल अगर आपकी सर्च होती है इन्वेंट्री फाइल, तो ये हमेशा इसी वे से आता है। अब अगर इधर ही इसकी एंट्री अगर इसको आ जाती है तब ये आगे आएगा ही नहीं। अगर इधर पे एंट्री नहीं है तब फिर ये इसके ऊपर आता है, फिर ये इसके ऊपर आता है, और फिर आखिरी में ये इसके ऊपर आता है। तो ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जो एनसीबल है उसका क्या सीक्वेंस होता है। तो फिर ये मैंने आपको आकर अच्छे से बता दिया। हाँ जी, इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ। अब मैं इसी चीज को आपको अगेन आकर बताऊंगा। ये देखिए अभी तो बस मैंने आपको इनकी एंट्री बताई, अब मैं इसमें आ जाता हूँ, ठीक है ना, ताकि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो और भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए, अब की बार मैंने होम चेंज किया, होम हाइफन सतीश, ये देखिए। तो अब मैं कहाँ पर हूँ आप लोग खुद देखिए, अब मैं इनके होम में आ गया। इधर पे क्या है, अभी तो कुछ है ही नहीं। अब आपकी मर्जी, इधर पे मैंने क्या लिखा, NKDIR सतीश इन्वेंट्री, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने यही नाम दे दिया, सतीश इन्वेंट्री, हो गया ना। आपसे मैंने क्या कहा था कि अब इसके अंदर ansible.cfg वाली फाइल पेस्ट होगी। सीपी फाइल कहाँ पर है, सबको पता है, ETC के अंदर, एनसीबल के अंदर ansible.cfg वाली फाइल इधर आकर पेस्ट हो जाएगी, हो गया। अगर मैं इधर पे आऊँ तो आप लोग खुद देख सकते हो, हाँ एंट्री तो आ गई है। अब मैंने क्या किया, इधर पे मैंने अपनी एक फाइल बनाई, फाइल का नाम होगा एग्जाम्पल सतीश होस्ट, सतीश होस्ट, ठीक है। और इधर पे मैंने जो इस वाले पिक्चर में आपसे बात की थी कि इधर पे काम होगा मेरा MySQL पे, तो चलो ठीक है, मैंने इधर पे आकर ऐसे लिख दिया। तो मेरी मर्जी
माई एसक्यूएल 1, माई एसक्यूएल 2 है ना, वो सब तो आपको पता ही है। चलो यहाँ पर सिर्फ मैंने इनकी एंट्री करी। अब आप एक काम करो कि अब आप फिर से इधर ही आ जाओ, सतीश होस्ट के अंदर आ जाओ जरा, और यहाँ पे सॉरी सी डी सतीश इन्वेंट्री के अंदर आना पड़ेगा मुझे। देखो सतीश इन्वेंट्री आ गए ना, वहीं पर आना पड़ेगा। फाइल पे फिर से आ जाओ ansible.cfg, देखो। और इस वाली फाइल पर मैंने आपसे क्या कहा था, इधर पे देखो, अब आप इधर पे आकर इसका पाथ हटा के अपना पाथ आकर लिख दो। हमारा पाथ क्या है जी, होस्ट, बोलो। होस्ट के अंदर, ओ सॉरी होस्ट के अंदर नहीं, होम के अंदर, होम के अंदर सतीश, बोलिए। और इसके अंदर क्या था जी, सतीश होस्ट, है ना, सतीश होस्ट, देखो सही है ना। और यहाँ पर आपका ने ये सेव किया, अभी आप उधर ही हो, तो मैंने क्या कमांड चलाई, एनसीबल, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा आकर, ऑल और हाइफन हाइफन लिस्ट, देखो। अब आपको आप ही की एंट्री होगी। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप कहीं और आ जाते हो और अगर फिर आपने ये कमांड दी तो फिर ये कमांड नहीं एग्जीक्यूट होगी। तो मैंने आपको बताया था एनवायरमेंट वेरिएबल बताया था। तो फिर आप सीधे सीधे इधर पे आ जाओ, इसकी जो फाइल थी ना बैश आरसी, हाँ जी, और बैश आरसी के अंदर आकर अगर मेरे पास वो पेस्ट है ही, मैंने इधर पे बस ये थोड़ा सा चेंजेस किया, इधर पे सतीश और के अंदर सतीश इन्वेंट्री, है ना, इन्वेंट्री, सतीश इन्वेंट्री, सही है ना, ये देखो। और ansible.cfg, तो यहाँ पर ये मैंने इतना आपको बता दिया कि यहाँ पर ये एंट्री मेरी हो चुकी है। और अब मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, बैश देखो। जो अब आपने इधर पे जो आपको ऐसे शो हो रहा था, एनसीबल हाइफन ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट, ये देखो आ गया, सही है ना। तो ये ऐसे काम होगा। अगला बता दो जी, अगला मैं आपको इसी में ही अमित का भी बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। देखो अब मैं अमित के होम में आ चुका हूँ, हाँ जी, खुद देखिए जरा, PWD, ओ PWD देखो, है ना। और यहाँ पर मैंने क्या कहा, NKDIR अमित इन्वेंट्री, ये देखो इन्वेंट्री, सही है ना। और मैंने आपसे क्या कहा था, CP ETC के अंदर एनसीबल के अंदर जो फाइल है ना ansible.cfg, वो इधर आकर सेव हो जाए, अमित इन्वेंट्री के अंदर हो गई होगी। इधर ही मैंने अपनी एक फाइल फटाफट बना ली, मैंने आपसे कहा था अमित होस्ट, है ना, ऐसे। और इधर पे मैंने जो आपसे बात करी थी इस वाली पिक्चर में, अच्छा इसमें काम मेरा ऐप में होगा, तो ठीक है, मैं अपने हिसाब से ऐसे दे देता हूँ कि मेरे पास एक है ऐप का नाम का ग्रुप है, उसमें आईपी क्या है 100.1, है ना, ऐसे तो होता है काम। चलो 100.2, चलो मैंने आकर इसको पेस्ट किया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैंने आपसे क्या कहा था कि अब आप इधर पे आ जाओ, अमित इन्वेंट्री के अंदर, और इधर पे जो मेरी फाइल है ना ansible.cfg, आप ऐसे आ जाओ, विम ansible.cfg के अंदर आ जाना। मैंने आपसे क्या कहा था, इधर पे ये देखो जी, इधर पे मैं आ रहा हूं फिर से। ये था, कहां पर था, 145, यस ये रहा। देख लो गाइज, इधर पे मैंने अपना पाथ आकर बदल दिया। सबको पता है कि अब की बार जो मेरा पाथ होगा वो होगा होम के अंदर, अमित के अंदर, और क्या नाम था, अमित होस्ट, बोलिए अमित होस्ट, सही है ना। और इधर आकर मैंने इसको सेव किया, और सबको पता है कि इधर तो ये मुझे शो होगा एनसीबल ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट, हाँ इधर तो मुझे शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इससे बाहर जाऊंगा तो ये मुझे नहीं शो होगा। फिर कैसे काम होता है जी, मैंने जो आपको पढ़ाया था वेब, इधर पे क्या थी हमारी फाइल, .bash.rc, देखो bash.rc, और इधर पे आकर मैंने फटाफट उस वाली कमांड को इधर पे आकर पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा चेंजेस किया मैंने इधर पे आकर ऐसे अमित, और यहाँ पे लिख दिया मैंने अमित इन्वेंट्री। आई होप अभी आपको ये बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं बाहर आ जाता हूँ और मैंने इसी कमांड को फिर से आकर एग्जीक्यूट किया, तो अब आप देखो जरा। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि आपकी जो टीम होती है ना उसमें सबकी फाइलें अलग अलग होती हैं। हाँ जी, इतना बात हमें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुई ना। आगे मैं अब आपको आगे पढ़ाऊँ ना गाइस, हाँ जी। चलो
अब मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ इसी में, एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, ये जब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। हाँ जी, कल मैंने आपसे क्या कहा था कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो चाहे तो आप ये हमारा जो जो हमारा ओरिजिनल हार्डवेयर होता है उसके ऊपर भी सेम ही काम होगा, जो आपका वीएम होता है उसके ऊपर भी सेम काम होगा। और मैंने कहा क्या कहा था कि अगर आपका एनी टाइप ऑफ द क्लाउड भी होगा ना उसके ऊपर भी काम हो जाएगा। तो अब मैं आपको वही पढ़ाने जा रहा हूँ, मेक या फिर सेट एनसीबल एनसीबल लैब इन AWS। आपकी मर्जी, आप चाहे तो अज्योर में आ जाओ, जीसीपी में आ जाओ, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसी चीज को पढ़ाऊंगा। ये देखो जी, इस वाले पिक्चर के हिसाब से कैसा होगा काम। अब मेरा काम होगा इसके ऊपर। ठीक है, सेम सिनेरियो, आपकी मर्जी, मैं अभी इसमें 3 इंस्टांसेस के ऊपर आ जाऊंगा, आपकी मर्जी, इसमें आपकी हजारों इंस्टांसेस भी हो जाएंगी। मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि जहां पर ये एनसीबल इंस्टॉल्ड होता है वहां पर सिर्फ ओनली होना चाहिए आपका इधर पे आकर ऐसे लिनक्स ही होना चाहिए। और प्लस इधर तो आपका कोई भी ओवस हो सकता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी मैं इतना पार्ट आप, हाँ जी, ये जो इतना पार्ट तो आपको अच्छे से आता ही है, बिल्कुल आता है जी। मैं अभी आपके इतने हिस्से पे आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप इसमें आते हो ना, AWS में आओगे ना, तो इसमें जो आपकी इमेज होनी चाहिए ना वो आपकी कौन सी होगी, मैं ये भी बता देता हूँ, Amazon लिनक्स 2। सिर्फ इसी के ऊपर ये एनसीबल इंस्टॉल्ड होता है। तो यहाँ तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो आपकी AMI होनी चाहिए ना वो कौन सी होगी, एनसीबल, सॉरी, Amazon Amazon लिनक्स 2। अब ये चीज कैसे होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने इस वाले अकाउंट में। किस वाले में, ये देखो AWS में आ गया जी मैं फटाफट। ये देखो जी, आ गया ना मैं इसके अंदर। ये देखिए जी, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने बनाई अपनी एक इंस्टांस। ये देखो जी, EC2 इंस्टांस, सबको पता है ना। ऐसे मैं आ जाता हूँ फटाफट। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए कि EC2 इंस्टांस मैंने आपको बहुत अच्छे से कई कई बार पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल सही बात है जी। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए कि ये, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर गया मैं, ये देखिए जरा, इधर पे आ जाते हैं जी ऐसे। ये देख लीजिए, इसको मैंने क्या नाम दिया, मैंने इसको नाम दे दिया एनसीबल। आपकी मर्जी, चलो। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इधर पे ये वाला ओवस इधर पे इंस्टॉलेशन नहीं होता है ना। इसके लिए आपको इधर पे आना पड़ेगा। और ये देखो जी, इधर पे आ जाओ, ये देखो इस पे। ठीक है, आपको हमेशा इसी पे आना है, इधर पे नहीं होगी ये वाली इमेज। इधर पे आने के बाद यू हैव टू सर्च हियर। मैंने आपसे क्या कहा था, Amazon लिनक्स और 2। ये देखो, इधर पे गया मैं, ये देखो। अब जरा आप हल्का सा ऐसे नीचे आ जाओ, ये देखो, ये जो अमेजोन वाला जो आपकी इमेज है ना, आप लोग हमेशा इसी पे आइएगा। ठीक है, इस पर जब आप आ जाओगे ऐसे, यस, आ गए ना, ये देखो। जरा ये एक बार हो जाए, यहाँ पर ये देखो जी। अब यहाँ पर हार्डवेयर इसने मुझे चेंजिंग के लिए बोला, मैंने कहा ठीक है जी। हार्डवेयर मेरे पास ये वाला पड़ रखा, तो मैं इसी पे आ जाता हूँ, बहुत बढ़िया जी। की पेयर मेरे पास नहीं है तो मैं इसका एक नाम दे देता हूँ एनसीबल। आपकी मर्जी, एनसीबल डॉट पैम। ठीक है, इसी नाम से एक की पेयर अभी आपका आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ये सब तो आपको पता ही है, ये आईपीज और ये एसजी वगैरह, ये सब तो पता ही है। तो मैंने क्या किया, चाहे तो आप ऐसे ही आ जाओ और चुप बस। और ये जो हार्ड डिस्क को मैंने हल्का सा बढ़ा दिया, मैंने क्या कहा कि ये मेरा 20 GB हो जाए बस। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए जरा ये एक बार आपका हो जाए जी, प्लीज वेट। ये देखिए, तो यहाँ पर ये इंस्टांस अभी आपका शुरू हो चुका है बनना, प्लीज वेट। अब ये वाली जो आपकी जो आपका ये वाला अभी आपका इनिशियलाइज हो रहा है, ये आपको इधर से एक्सेस नहीं होता था। हाँ जी, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि बस ऐसे ही क्लिक होते ही ये सामने एक टैब आ जाएगा और ये ओपन हो, तो लेकिन ये ऐसे ओपन नहीं हो पाता। देखना भी आप लोग, ये अभी एक अलग से टैब तो ओपन होगा लेकिन ये अभी फेल हो जाएगा। ये देखो, तो आप लोग एक काम करना, मैंने आपको एक सी एम डी से भी तो पढ़ाया था ना। आप एक काम करो, आप इधर सी एम डी में आ जाओ, और जो मेरी की है वो इधर ही तो है ना, डाउन लोड्स के अंदर मैंने क्या कहा, एस एस एच ई सी टू हाइफन, हाँ जी, ई सी टू हाइफन यूजर और एट द रेट और फिर उसका आईपी, है ना, और फिर उसके बाद की का नाम क्या था जी, एनसीबल डॉट पैम। देखो सही है ना, अटैच होना है क्या, बिल्कुल। देखो मैं इसमें अंदर आ गया ना। अब आप लोगों को मैंने क्या किया, सूडो सू। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इधर पे अभी मेरा एनसीबल नहीं इंस्टॉल्ड है। देखिए, एनसीबल हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है, ऐसे देखो, क्या ये इसमें है, नहीं है इंस्टॉल्ड। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इधर से एक अलग से आपकी कमांड होती है। क्या कमांड होती है जी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अमेजोन हाइफन लिनक्स हाइफन एक्स्ट्राज इंस्टॉल एनसीबल टू एनसीबल टू हाइफन वाई। ठीक है, ये देखो, ये वाली कमांड से इसमें एनसीबल इंस्टॉल्ड होगा। मैंने इसमें उठाया और इधर आकर मैंने पेस्ट भी कर दिया। अब आप लोग खुद देखना, इसमें एनसीबल अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो चुका है। देख लीजिए, ये सारा मेरा हो चुका है इधर पे इंस्टॉलेशन मेरा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, ये देखिए, अभी मैं आपको इधर पे दिखाऊं कि एनसीबल मेरा इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं। देखो, एनसीबल हाइफन हाइफन वर्जन, हाँ ये देखो। अब इसकी भी कहाँ कहाँ पर है फाइल, ईटीसी अंडर एनसीबल। कोई और इमेज पे आओगे ना तो ये एनसीबल तो आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको शो नहीं होगी। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि फाइल में आ जाओ जरा, ईटीसी के अंदर एनसीबल के अंदर एनसीबल डॉट सी एफ जी। इसके अंदर आप लोग खुद देखो कि इसमें जो आपको मैंने पहले पढ़ाया था उसके लिए इधर पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं एग्जीक्यूट होगा। इधर पे फाइल आपको इधर ही शो होने लगी। ये देखिए, इन्वेंट्री की फाइल आपको इधर ही शो होने लगी, है ना। उधर पे तो हमारी अलग शो हो रही थी, चीज वही है, बस हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाएगा। बस अब ये आपका आसानी से ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा, देखो। और मैंने जो अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। एनसीबल ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट बताया था ना, नहीं अभी तो एंट्री नहीं हुई है। एंट्री कहाँ पर होती है, विम ईटीसी के अंदर एनसीबल के अंदर होस्ट नाम की फाइल में, बताया था ना। ये देखो, टाइप एनीथिंग, मैं लिख देता हूँ अपाचे 1 अपाचे 2, है ना। वही सब कुछ है मैंने जो आपको पढ़ाया था, सिर्फ ये इतना ही पार्ट अलग था, वो जो मैंने आपको अलग से बताया है। उसके अलावा सब कुछ आपका सेम टू सेम ही होगा, कोई भी अलग नहीं होगा। देखो जी, आया ना, हाँ जी। इतनी बात आपको अंडरस्टैंड हो गई ना। तो अगर आप चाहो तो इसमें भी ये काम आपका आराम से सेटअप हो सकता है, और जस्ट इसमें भी आपका काम आराम से हो जाएगा। हाँ जी, इतने बात आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई। एनी इशू, एनी डाउट, प्लीज आस्क मी। ऑल राइट, तो फिर आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। एक मिनट रुकिए जरा।